ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। आरंभ किया जाता है। क्लास है क्लास नंबर 25 और श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार। तो ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2080 माघ कृष्ण पक्षः चतुर्थी सोमवारः पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रम उत्तरायणम शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, तो पिछली बार क्लास में हमने देखा कि कैसे भगवान ने हमें ये बताया कि इस जगत को भगवान ने बनाया, उसकी स्थिति करने के लिए मरीचि आदि को प्रजापतियों को आगे बनाया और उनको प्रवृत्ति लक्षण धर्म बताया। और फिर सनक सनंदन आदि जो प्रजापति थे उनको बनाया और उनको निवृत्ति लक्षण जो ज्ञान और वैराग्य लक्षण वाला था और बताया। इस प्रकार वेद के दो प्रकार के धर्म हैं, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। ये हमने देखा जो भाष्य में था। अब उसके ऊपर एक प्रश्न आता है, वो हम ध्यान से देखें, क्योंकि धर्म के विषय में भारत में सबको बहुत ही ज़्यादा एक उसको ना समझने की स्थिति है। उसके तो इस पूर्व पक्ष के द्वारा हम समझेंगे कि ये वेद का जो धर्म बताया जा रहा है इसका क्या स्थान है। तो पूर्व पक्ष है, अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको बोलते हैं कर्तव्यम, और क्या नहीं करना चाहिए उसको बोलते हैं अकर्तव्यम, माने डूज एंड डोंट्स। तो संसार में डूज एंड डोंट्स जो होते हैं, इसको जानने के लिए हमें वेद की आवश्यकता क्यों है। बिना वेद के हम धर्म अधर्म को क्यों नहीं जान सकते। यदि आप धर्म अधर्म को डूज एंड डोंट्स ही मानते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हम अपने आप जान सकते हैं। ये जानने के लिए हमको वेद की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर दिया जाता है। सिद्धांत पक्ष, कर्तव्य अकर्तव्य, ठीक है, डूज को बोलेंगे कर्तव्य, डोंट्स नहीं करना अकर्तव्य, को जानने के लिए हमारे पास दो प्रकार के प्रमाण हैं। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें कि क्या करना है और क्या नहीं करना, इसका आधार क्या होगा। प्रमाण, प्रमाण ज्ञानम, मीन्स ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज के आधार पर हम जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, क्यों? हम तो अपनी मर्जी से ही करना चाहते हैं, जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। नहीं, जो अच्छा लगता है वो करना नहीं चाहिए, जो अच्छा है वो करना चाहिए, और जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना चाहिए। नहीं, जो अच्छा है और अच्छा नहीं भी लगता तो भी करना चाहिए। ठीक है, जैसे सुबह सुबह उठना अच्छा नहीं लगता लेकिन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलता है कि करना चाहिए। सुबह क्यों हमें समय पे उठना चाहिए, कैसे पता चलता है? क्या कोई प्रमाण है जो हमें बताता है, मीन्स ऑफ नॉलेज हमें बताता है? तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास एक सेट, एक ग्रुप है प्रमाणों का जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुमान। प्रत्यक्ष हमने देखा है क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, जो हमारा कान इत्यादि में जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो 5 सेंसेस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये सेंसेस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो हमें ज्ञान देती हैं, सीधा ज्ञान जो हमें मिलता है 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, इससे हम वस्तु का निश्चय करते हैं कि ये दुनिया ये है, ये आग है, ये जलाती है, इसके पास नहीं जाना, उतना ही पास जाना है जितने में गर्मी मिले, उतना नहीं जाना जितने में जल जाए। ठीक है, और दूसरा है अनुमान, जिससे हम जानते हैं कि जो हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, इन्फ्रेंस,
of sense objects not available for direct observation. So इंद्रियों के विषय, जो इंद्रियों के विषय हमें उपलब्ध नहीं है, तो उनको हम इनसे जान लेते हैं. जैसे कल बारिश होगी या नहीं होगी, इसका हम अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि कल का मौसम अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन कल जब हम उस मौसम को देख पाएंगे, वो सेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल होगा, आज नहीं है. तो इसलिए हमें कैसे जीना है, क्या करना है, क्या हमारे लिए कल्याणकारी है और क्या हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, इसका जो ज्ञान है ये हमें प्रत्यक्ष और अनुमान दे देते हैं. ठीक है, ये हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि एक समझदार व्यक्ति वो होता है जो अपने मन से नहीं चलता, जो ज्ञान से चलता है. ठीक है, जो ज्ञान, जो प्रमाण कहता है वो प्रमाण बुद्धि से चलने वाला है, अपने मन को जीतता है और प्रमाण के अनुसार जीता है. कि प्रमाण कहते हैं कि सुबह अगर आप उठेंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा, तो इसलिए हम अपने ठीक समय पे उठते हैं. सोने का दिल करता है लेकिन फिर भी उठते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रमाण ज्ञान है. ये बात आपको समझ में आ गई कि एक है दुनिया जीने का तरीका, आप प्रमाणों, प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पे अपने कल्याण का निश्चय करें. तो अब इससे हम क्या करते हैं, सारी दुनिया क्या कर रही है, प्रमाणों का प्रयोग क्यों करती है? इष्ट की प्राप्ति के लिए, टू गेन द डिजायरेबल, जो आपको इष्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, अर्थात, और अनिष्ट की निवृत्ति, जो आपको, आपके लिए अनिष्ट है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसकी निवृत्ति करनी है. जो भी जीवन में अनिष्ट है उसको आप दूर करना चाहते हैं, जो इष्ट है उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं. टू गेट रिड ऑफ द अनडिजायरेबल. क्यों करना है हम? क्योंकि हमें है कि इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति से हमारा कल्याण होगा. अपने कल्याण के लिए, हर व्यक्ति अपने कल्याण के लिए जी रहा है, और उसका उपाय क्या है? इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट निवृत्ति. ये एकदम समझ लेना है. संसार में कोई भी हो, उससे पूछें आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं, वो कहेगा इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट निवृत्ति. गेन द डिजायरेबल, गेट रिड ऑफ द अनडिजायरेबल. क्यों? इससे मेरा कल्याण होगा. तो ये जो हमें करना है, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति, हम प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर कर सकते हैं. जो कुछ भी प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण से सिद्ध है, उसके लिए वेद प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. इसलिए जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, और अच्छी क्रिकेट कैसे खेलनी है, तो उसके लिए आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है. अच्छी क्रिकेट कैसे खेलनी है, उसके स्ट्रोक्स कौन कौन से होते हैं, कैसे आपने विराट कोहली बनना है, तो उसके लिए आपको जो भी विद्या अवेलेबल है, प्रत्यक्ष और अनुमान के अनुसार, कैसे बॉल को मारेंगे, कैसे बल्ला घुमाएंगे, ये सब प्रत्यक्ष और अनुमान से ही हमको पता चल जाएगा कि हमको कैसे क्रिकेट खेलना है. इसी प्रकार मुझे कैसे आईएएस ऑफिसर बनना है, क्या क्या करना है, उसके लिए कैसे पढ़ना है मुझे, क्या क्या, ये संसार में जो भी चीज़ें हैं प्रत्यक्ष, इनको बोलते हैं दृष्ट, सीन. उसके लिए आपको किसी भी वेद प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. तो फिर बचा क्या? जब सारी चीज़ें संसार में जो कुछ भी है वो तो प्रत्यक्ष और अनुमान से ही हो जाती हैं, तो फिर वेद की आवश्यकता ही क्या है? अब हम देखते हैं. तो पहले आप देख लीजिए कि पूरा डब्बा प्रत्यक्ष और अनुमान का क्या है, कि विराट कोहली इत्यादि आपके जितने भी करियर्स, क्या क्या बनना है, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, उसमें कोई वेद का काम नहीं है. तो फिर वेद किस लिए है? अब ध्यान से देखिए. तो क्या है जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसको प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं जानता और फिर भी वो कल्याण की हेतु है? हमारा कल्याण, हमारा इष्ट, ऐसा कौन सा इष्ट है जो प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं कर सकता, और ऐसा कौन सा अनिष्ट है जिसकी दूरी प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं कर सकता? तो वो हम जानते हैं, वो है वेद ही हमें अनेक जन्मों को प्राप्त करने वाली आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान केवल वेद से ही मिलता है. ये समझ जाइए कि प्रत्यक्ष, आपकी इंद्रियां आपको ऐसी आत्मा के बारे में नहीं बताती हैं जो जन्मांतर, जन्म, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म को प्राप्त करती है, फिर तीसरे जन्म को प्राप्त करती है और करती ही रहती है. ऐसे आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान आपकी इंद्रियां और अनुमान नहीं दे सकते.
तो फिर यहाँ पर इष्ट क्या है? इष्ट है कि हमें जन्मांतर अच्छा शरीर प्राप्त हो, हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारा आने वाला जन्म अच्छा हो। ये जो ज्ञान है ये वेद से प्राप्त होता है। और अगर आप कितने भी, विराट कोहली कितनी भी भारत के लिए क्रिकेट खेल लें, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलने से उनको अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा, इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, वो कैप्टन बन गए और कुछ भी बन जाते हैं, लेकिन उससे क्या उनका अगला जन्म अच्छा होगा? उसका उस कर्म से कोई संबंध नहीं है। तो कैसे? इसलिए ये हमने समझना है पहली बात कि वेद हमें, जैसे आप प्रत्यक्ष से जानते हैं कि सामने आपके आंखों से देखते हैं, आप कहते हैं मेरे सामने एक घड़ा पड़ा है, यह आपका विश्वास नहीं है, यह आपका ज्ञान है। फिर आप कहते हैं कि पर्वत के ऊपर धुआं निकल रहा है, वहां पर अग्नि है, यह आपका ज्ञान है। और उस अनुमान में हमेशा एक डाउट होता है कि शायद आपको गड़बड़ ना हो, धोखा ना हो जाए, वो धुआं किसी और तरीके से आ रहा हो। तो इसलिए अनुमान उतना निश्चित नहीं होता, लेकिन प्रत्यक्ष निश्चित होता है। लेकिन ये दोनों ज्ञान के विषय हैं। लेकिन वेद के आते ही हम सोच लेते हैं कि ये आत्मा जो है ये तो विश्वास का विषय है। अगर विश्वास मानेंगे, उसके अस्तित्व, ओनली वेदा इज अ मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाणम, टू नो in the knowledge of the existence of the self which gains repeated births। तो क्या कोई ऐसा सेल्फ, हमारा सेल्फ माने आत्मा, अब बताओ क्या आप अपने बारे में कहेंगे मैं विश्वास का विषय हूं, मुझे विश्वास है कि मैं जन्मांतर आत्मा हूं, जन्मांतर को प्राप्त करने वाला आत्मा हूं? बताओ ये विश्वास का विषय है क्या? हमने पता नहीं क्या कर लिया है कि वेद को हम पूरा केवल विश्वास का विषय मान रहे हैं। ये आत्मा विश्वास का विषय नहीं है। कोई दूर कहीं और रहने वाला विश्वास का विषय हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को भी क्या विश्वास का विषय मानते हैं? इसलिए अच्छी तरह समझिए कि वेद बता रहे हैं कि ये जो शरीर है ये आप प्रत्यक्ष और अनुमान से जानते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा स्वयं प्रकाश है। हमने देखा, शब्द सीखा था अपरोक्ष, प्रत्यक्ष, परोक्ष। जो प्रत्यक्ष है और जिसका अनुमान लगाया जाता है वो परोक्ष है। तो प्रत्यक्ष, परोक्ष, लेकिन इन दोनों को जो जानता है वो क्या है? अपरोक्ष। वो अपरोक्ष आत्मा जो साक्षी आत्मा है, ये विश्वास का विषय नहीं है, ये वेद का एग्जिस्टेंस, अस्तित्वम, आपको साक्षी आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान आपको केवल वेद से मिलता है। ठीक है, अब ये जो आत्मा है जो देह का साक्षी है, देह के सुखों दुखों को भोग रहा है, कहता है मैं सुखी हूं और दुखी हूं, लेकिन साथ ही साथ उसका वो साक्षी है, वो एक सुख से दूसरे सुख में चला जाता है, लेकिन वो निर्लेप रहता है, अस्पृष्ट रहता है। कितना ये कमाल की बात है और इतने आश्चर्य की बात है, लेकिन हम इसको देखते ही नहीं कि हम अपने बचपन को धारण किए, युवावस्था को धारण करते हैं, वृद्धावस्था को धारण करते हैं, एक अवस्था से दूसरे में जाते हैं, फिर तीसरे में जाते हैं, लेकिन ऐसे जैसे एक कपड़ा उतारा और दूसरा पहना। वो कपड़ा हमारे साथ नहीं जाता। साक्षी सदा सारे विकारों, शरीर के विकारों से भिन्न रहते हैं, और वो हमें अपरोक्ष अनुभव पता चलना चाहिए कि हाँ, ये जो अनुभव है ये तो मैं अपने आप को इंद्रियों से नहीं जानता हूँ, मैं अपने आप को अनुमान से नहीं जानता हूँ, मैं हूँ, ये अनुभव है। इसलिए जो आत्मा बचपन से को छोड़ के जागृत को धारण करती है, फिर बचपन को छोड़ के युवावस्था को धारण करती है, युवावस्था को छोड़ के वृद्धावस्था को धारण करती है, वो इस शरीर को छोड़ के अगली भी धारण करती है। वही आत्मा जो जागृत को धारण करती है और जागृत को छोड़ के स्वप्न को धारण करती है, स्वप्न को छोड़ के सुषुप्ति को धारण करती है, वो आत्मा तो इन तीनों से अलग है, साक्षी है। ये ज्ञान जब आपको मिलता है तो आपको समझ में आता है कि आत्मा जो है वो वास्तव में देह की अवस्थाओं को धारण करने वाली जो आत्मा है वो, और देह को भी, वो तो कभी उसका में कोई विकार ही नहीं है, वो निर्विकार है।
तो देह के मर जाने से भी वो नहीं मरती है। तो एग्जिस्टेंस, आत्मा केवल अस्तित्व रूप है, और वो शरीर को धारण करती है तो शरीर को भी अस्तित्व मिल जाता है। इसलिए ये बात हमको वेद से जब पता चलती है, तब हमारे मन में इच्छा आती है कि अगर आत्मा नित्य है, आत्मा जो है वो मैं कभी भी ना मरने वाला आत्मा हूँ और देहों को धारण कर रहा हूँ, तो मुझे उसको के लिए, मुझे इष्ट प्राप्ति के लिए, अनिष्ट निवृत्ति के लिए साधन चाहिए। तब हम समझते हैं कि केवल विराट कोहली बनना केवल का ठीक पर्याप्त नहीं है। हमको साथ साथ ये भी देखना है कि मेरे जो कर्म हैं, क्या वो मेरे कर्म जो हैं वो मुझे आने वाले मृत्यु के उपरांत अच्छा शरीर देंगे, या मैं किसी अधो योनि में जाऊंगा या उच्च योनि में जाऊंगा। तो इसलिए आत्मा का अस्तित्व, कि ये आत्मा देहांतर प्राप्ति को करने वाली है, ये ज्ञान वेद से आएगा तो तभी आपको धर्म में प्रवृत्ति होगी। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। इसलिए दूसरा प्रमाण वेद है। तो जो हमने पहले कहा था कि प्रमाण दो प्रकार के हैं, एक सेट पूरा, इसको दो नहीं समझना, ये एक डब्बा है। प्रत्यक्ष अनुमान, पूरा दुनिया इसी में जी रही है, और दूसरे चक्षु जो हैं, जो खुलते हैं, और उनको बोलते हैं वेद चक्षु, वो है वेद प्रमाण। अब जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आपको यहां पर वेद दो प्रकार के धर्म बताएंगे। पहला धर्म है प्रवृत्ति लक्षण धर्म। वो क्या है? किस कर्म से आत्मा को इष्ट जन्मांतर शरीर, अच्छा शरीर माने देवता शरीर, उच्च शरीर आपको प्राप्त होगा, और की प्राप्ति होती है, वह कर्म धर्म कहलाता है। ठीक है, इसलिए उसका अदृष्ट फल उच्च शरीर है। अब ये धर्म हम सोचते हैं कि हाँ हम तो करते हैं जी, ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, और साथ में हम पंडित जी को बुला के यज्ञ करते हैं, हम मंदिर भी चले जाते हैं, और उसमें वहाँ जाके भगवान से यही कहते हैं, हे भगवान सब ठीक रखना, सब अच्छा रहे। और ये जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या पता है कि विराट शरीर में हमारा स्थान क्या है? हम किसी विराट शरीर को जानते ही नहीं, और उस विराट शरीर को धारण करने वाली आत्मा को नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते, जो हमने देखा कल, जो चित्र देखे कि भगवान जो हैं वो किस प्रकार ये अविद्या रूप शरीर को धारण करते हैं, और ये एक विराट शरीर उत्पन्न होता है। ये विराट शरीर यज्ञ रूप है। इस विराट शरीर में हमारा एक स्थान है। हमने सोचा रखा है कि बस हम अपना ऑफिस आदि जाते हैं, व्यापार आदि करते हैं, और वो व्यापार तो व्यापार के धर्म से ही किया जाता है, वहाँ पर वही धर्म चलेगा जो व्यापार का धर्म होता है, और उसको करते रहो, और साथ साथ थोड़ा पूजा आदि करते रहो। तो यही हो गया, यही हमारा हिंदू धर्म है। ऐसा नहीं है। हमको ये समझना है कि हम इस विराट शरीर, जो ये जागृत है, ये विराट शरीर है, और इसके अंदर जो आत्मा है वो एक है। उस आत्मा ने सारे शरीरों को धारण किया हुआ है, और वो आत्मा हर शरीर में साक्षी रूप से है। इसलिए इस विराट शरीर के अंदर आपकी जो पोजीशन है वो आपका धर्म है। इसलिए धर्म जो है वो आपके उस विराट शरीर के अंदर आपका स्थान क्या है उससे निश्चित होती है। जैसे एक पेड़ का पत्ता है, वो मर्जी से बस वो सोचे कि सारा पेड़ जो है वो एक बाजार है, और उसमें मैं जो मेरे को सूटेबल जॉब है वो मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद पेड़ को धूप बत्ती करता हूँ। ऐसे थोड़ी होगा। अगर एक पूरा वृक्ष है तो उसका डाल है, उसका फल है, उसका पत्ता है, उसका तना है, सबका अपना अपना उस विराट वृक्ष के अंदर स्थान है। वो स्थान निश्चय करता है कि उनका क्या धर्म है। इसलिए धर्म जो है वो स्वधर्म कहलाता है, अपना अपना विशेष धर्म जो उसमें होता है। तो हमको जब हम इस आत्मा के अस्तित्व को देखेंगे कि ये आत्मा जो मेरे शरीर में है वही विराट शरीर में है। जैसे कि उत्तर प्रदेश कहे कि जो भारत उत्तर प्रदेश के अंदर है वही सारी की सारी स्टेट्स के अंदर है। सारे के सारे प्रदेशों में, स्टेट्स में जो भारत है वही उत्तर प्रदेश के अंदर है। इस प्रकार जो आत्मा हमारे अंदर है वही सूर्य में है, चंद्र में है। यही गायत्री मंत्र का अर्थ है।
कि आप उस आत्मा के अस्तित्व को देखो, उसको वरो, उस आत्मा की आज्ञा को मानो। अंतरात्मा की जो आज्ञा है वही धर्म है। ये बहुत ही विशिष्ट वैदिक धर्म है। ठीक है। तो अब आपको एक घटना बताते हैं कि जब हम पढ़ रहे थे और एक महान गुरुजी के पास गए जिन्होंने ये सब सिखाया हमें, हम बिल्कुल कॉलेज से ही निकले हुए थे, लेकिन जब इसकी बारी आई, धर्म की बारी आई, तो उन्होंने कहा ये सब नहीं चलेगा। अगर आप ये दुनिया को बताएंगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा, व्यक्ति ये कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए हमको यही कहना चाहिए कि धर्म का मतलब है गोइंग टू ऑफिस। ऑफिस जाओ और फिर स्पिरिचुअलिटी को पढ़ लो, कह लो कि आत्मा जो है नित्य है, बस वो बातें पढ़ लो, भगवद गीता पढ़ लो, लेकिन साथ ही साथ ये कहो ऑफिस जाओ और भगवद गीता पढ़ो। धर्म इत्यादि कुछ नहीं है। यही धर्म है लोगों को अच्छा रहना, गुड बॉय बनना, वो धर्म है। किसी विराट को जानना, उसमें अपने शरीर के पोजीशन को जानना और उसी के अनुसार कर्म करना, ये सब नहीं चलेगा। तब हमने निश्चय किया कि ये गुरुजी मुझे तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये शंकराचार्य जी और सत्य को प्यार नहीं करते, इसलिए उनको छोड़ देना ही अच्छा है। और भगवान की कृपा थी, मैंने उनको प्रणाम किया और उनको छोड़ के धीरे धीरे हम राम जी के पास ही आ गए। और मैंने राम जी के पास आके उन्हीं को गुरु मान के यहाँ अध्ययन किया है। और यही सत्य है, चाहे कोई सुने या ना सुने, हमने तो इसी को ही बताना है। ठीक है। इसलिए आपको देखना है कि आपको ये पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है तो आपका रास्ता अलग है और हमारा अलग है, लेकिन हम अपने सत्य को नहीं छोड़ेंगे, अपने शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, तो ये आपको समझ में आया कि धर्म जो है वो केवल पंडित जी से पूजा करा देना ही धर्म नहीं होता। धर्म है अपना स्वधर्म, कि मैं इस यज्ञ में जो मेरा एक विशेष स्थान है, क्या हम उस स्थान में बैठे अपना कर्तव्य कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम, जिसके लिए हमने जन्म लिया है? अगर हम भगवान का सिर हैं तो हमारा काम क्या है? अगर हम भगवान की भुजा हैं तो हमारा क्या काम है? और अगर ये सब अभी नहीं जाना जा सकता तो क्या हम अंतरात्मा भगवान में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरा क्या धर्म है, मेरे को आप बताइए, मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है। इसलिए इस प्रकार जब तक व्यक्ति अंतर्मुखी होकर भगवान से प्रार्थना नहीं करता कि मैं पतित हूँ, मुझे धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, आप मुझे शरण दीजिए, पतित पावन सीताराम। जैसे वाल्मीकि जी को ये पता चला था कि मैं पतित हूँ, तो उन्होंने जिस प्रकार शरण ली थी और अंतरात्मा से शरण लेके उन्होंने अपने धर्म को जाना था, उसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। इसलिए और किस धर्म से आत्मा को अनिष्ट जन्मांतर में प्राप्त होने वाले शरीर की प्राप्ति होती है, वो अधर्म है। तो धर्म आप करेंगे वो इष्ट की प्राप्ति कराएगा, इष्ट शरीर की, अधर्म अनिष्ट शरीर की प्राप्ति कराएगा। और साथ ही साथ धर्म की एक कमाल बात यह है, यदि धर्म फल की इच्छा के बिना केवल शरीर ईश्वर की तुष्टि के लिए किया जाए तो यह मन को इच्छाओं से शांत शुद्ध करता है। यही आपको भगवद गीता में कर्म योग के बताया जाएगा। भगवान अर्जुन को कहेंगे कि आपको ये कर्म फल को इच्छा को छोड़ दीजिए, आप केवल मेरी आज्ञा विराट को देखते हुए, सदा मेरा स्मरण करते हुए, आप मेरी तुष्टि के लिए अपना स्थान देखते हुए कि आपका मेरे शरीर के अंदर ये स्थान है, आप ये कर्म कीजिए और मुझे ही वो कर्म को अर्पण कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, तब आप मुझे ही प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त कर लेंगे। तो यह संसार चक्र आत्म अज्ञान में होता है। जब व्यक्ति आत्म अज्ञानी है तो वो धर्म अधर्म से बद्ध है और वो अपनी इच्छाओं के लिए कर्म करता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो कर्म योग उसको पता चलता है कि दूसरा लक्षण धर्म आ जाता है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म, संसार चक्र से विरक्त। जब आप विरक्त होते हैं, कैसे विरक्त होते हैं? आप भगवान अंतरात्मा से प्रीति करते हैं, उनके लिए आज्ञा से कर्म करते हैं, तो वो किया हुआ कर्म आपको विरक्ति देता है। इसलिए इसमें एक क्रम है कि आप अपना धर्म करेंगे तो विरक्ति प्राप्त होगी। तो विरक्त हुआ पुरुष जो है
वो अविद्या और अज्ञान की निवृत्ति के लिए, कि ये मैं केवल आत्मा की अविद्या में ही अपने आप को इस प्रकार अनेक जन्मों में घूमता हुआ आत्मा समझ रहा हूं, वास्तव में ऐसा नहीं हूं। ये साक्षी परमात्मा में कल्पित दुनिया है, और वास्तव में आत्मा कोई भी शरीरों को प्राप्त करने वाला नहीं है, पूरे अवस्था त्रय को प्राप्त करने वाला नहीं है। तो ज्ञान और वैराग्य लक्षण, निवृत्ति लक्षण धर्म वेद के द्वारा प्रकाशित दूसरा धर्म। तो ये आपको समझ में आया कि वेद कैसे दो धर्मों को प्रकाशित करते हैं, लेकिन दोनों धर्म आत्मा के अस्तित्व पर आश्रित हैं। पहले आपने देखना है कि हाँ, एक ऐसी आत्मा है, ठीक है, मेरा अनुभव ही है, देही जो है वो है, और वो इस प्रकार शरीरों को प्राप्त कर रहा है, वो हर क्षण एक टाइम से दूसरे टाइम में जा रहा है। तो वो ना प्रत्यक्ष है और ना अनुमान का विषय है, वो अपरोक्ष है। वो आत्मा जब अपने संसार के अंदर आसक्त होता है तो एक धर्म है, और जब वो संसार से विरक्त होता है तो ज्ञान लक्षण, ज्ञान और वैराग्य लक्षण का धर्म है। इसलिए ये कि वेद कहता है आप ये धर्म कर्म कीजिए, और वही वेद कहता है अब आप इन कर्मों को त्याग दीजिए। तो पहले कर्म और फल, फिर कहता है फल को छोड़ दो, कर्म को करते रहो, और फिर कहता है कर्म को भी छोड़ दो और तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। इस प्रकार ये व्यक्ति के विकास का एक मॉडल है कि पहले उसको मन मर्जी से हटाया जाए और धर्म में डाला जाए, फिर उसको फल से हटाया जाए और कर्म में डाला जाए, फिर उसको कर्म से भी हटाया जाए और तत्व ज्ञान में डाला जाए। ये आपके भारत की वेद की एक मैप है। अब आप ध्यान से देखिए कि किसकी वैदिक धर्म में अश्रद्धा होगी। ऐसा इतना सुंदर वैदिक धर्म जो है उसमें किसकी अश्रद्धा होगी? तो जो पुनर्जन्म को प्राप्त करने वाली आत्मा के अस्तित्व को वेद प्रकाशित ज्ञान का विषय नहीं जानता, वह इसमें प्रवृत्त नहीं होगा। जो कहता है कि नहीं ऐसी कोई अस्तित्व है ही नहीं, विश्वास नहीं, जिसको वो अपने आप को देखता ही नहीं ऐसे, जो कहता है अच्छा शरीर है और बस शरीर को ही तृप्त करना, यही प्रैक्टिकलिज्म है। तो जो शरीर को ही देखता है और शरीर को तृप्त करने को ही प्रैक्टिकलिज्म मानता है, तो वो वेस्टर्न साइंस है। ये जो वेस्टर्न साइंस अवैध भूमि से आई है, ये पूरे भारत को नास्तिक बना रही है। जो इनको पढ़ लेता है वो बस उसको लगता है कि हाँ शरीर है, प्रैक्टिकल बनना है। ये सब क्या है? किसने देखा है कि जन्म है या नहीं है? क्योंकि वेस्टर्न साइंस किसी भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। अपरोक्ष के बारे में वेस्टर्न साइंस को पता ही नहीं। जो भारत की साइंस थी, आयुर्वेदा इत्यादि आप पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट है कि साइंस का विषय प्रत्यक्ष अनुमान है, और साथ ही साथ वो आत्मा की जब बात करेंगे तो वो कहेंगे कि वो उसके लिए शब्द प्रमाण है और वेद प्रमाण है। तो आयुर्वेद वेद प्रमाण को भी स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष को भी स्वीकार करता है और अनुमान को भी स्वीकार करता है। वो भारत की साइंस है। तो हमें भारत की साइंस लानी चाहिए, ये नास्तिक साइंस नहीं। और दूसरे विश्वास आधारित रिलीजन, वो भी इस वेद के धर्म को नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपको समझना है कि वो सोल को गॉड निर्मित मानते हैं। इसलिए आत्मा उनके लिए गॉड के द्वारा बनाया हुआ है। आत्मा शब्द वहाँ नहीं प्रयोग करना, वो सोल कहते हैं, बॉडी एंड सोल। और हम कह रहे हैं आत्मा एंड देह। तो आत्मा परमात्मा है यहाँ पर, वहाँ पर सोल को गॉड ने बनाया है, और वो सोल कोई जन्मांतर प्राप्त करने वाला नहीं है। उसको जब बनाया जाता है उसको एक चांस मिलता है, उस चांस में अगर वो भगवान की, अपने गॉड की आज्ञा मानता है, उनकी रिलीजन को, उनके किंगडम को बढ़ाता है, तो उसको हेवन मिल जाता है। बस एक जन्म है वहाँ पर, कोई जन्मांतर को प्राप्त करने वाला आत्मा वहाँ नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति ये विश्वास वाले रिलीजन, इस्लाम और बाइबल इत्यादि, इनको में विश्वास रखने वाला है, वो वैदिक धर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। वेस्टर्न साइंस वाला वैदिक धर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। और कौन नहीं होगा? भारत के अपने नास्तिक मत भी हैं, जैसे बुद्धिज़्म जो है वो वेद को प्रमाण नहीं मानता। वे बुद्धिज़्म के हिसाब से पहले पूर्व जन्म जो है वो अज्ञान अवस्था में आया, क्योंकि उसको पता नहीं है। लेकिन जब वो जान लेता है कि अंदर कुछ है ही नहीं,
बुद्धिज़्म ऐसा है जैसे कहता है कि सांप है लेकिन रस्सी ही नहीं है। ये सब इसलिए बुद्धिज़्म भी ये बिल्कुल वैदिक जैसा लगता है लेकिन है नहीं। बुद्धिज़्म जो है वो केवल कहता है हम विचार से ही, प्रत्यक्ष और अनुमान से ही जज करेंगे कि ये दुनिया क्या है, और उनके हिसाब से फिर धर्म बनता है गोल्डन मिडल, बस बीच में रहो, ना ज़्यादा इधर ना उधर। इनके हिसाब से रिलीजन बनता है, धर्म बनता है अपनी कौम की वृद्धि, और इनके हिसाब से रिलीजन बनता है, धर्म बनता है प्रैक्टिकलिज्म। ये तीनों जो हैं ये वैदिक धर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। इसलिए आपको सावधान रहना है। हमें शुद्ध वेद के द्वारा प्रकाशित आत्मा के अस्तित्व को जानना चाहिए, तभी हम वैदिक धर्म में प्रवृत्त होंगे, तभी भी भगवद गीता हमारे लिए रेलेवेंट होगी। इति सर्वम शिवम। व्हाट्सएप नंबर 8577055977। स्वामी नित्यानंद सरस्वती। ओम नमः शिवाय। जय सीता।